समृद्ध राजा था जिसका नाम हरिश्चंद्र था। राजा हरिश्चंद्र के पास सभी सुख सामग्रियां थीं, लेकिन उन्हें इससे भी अधिक धन और संपत्ति की इच्छा थी। वे तनिक भी संतुष्ट नहीं थे और अपनी समृद्धि के बढ़ते भाव के चलते वे अधिकाधिक लालची और स्वार्थी हो गए। एक दिन राजा हरिश्चंद्र को एक भगवानी तपस्विनी मिली, जिसे प्यार से शांतिदूती भी कहा जाता था। शांतिदूती राजा की लालची मनोकामना को देखते हुए उन्हें ध्यान देने आई थी। राजा ने उसे खुशी खुशी अपने राजमहल में बुलवाया और उसके सामने अपनी इच्छा बताई। राजा ने कहा, शांतिदूती, मैं चाहता हूं कि मेरे पास सब कुछ सोना बन जाए। शांतिदूती ने ध्यान से सुना और कहा, राजा हरिश्चंद्र, क्या आपको यह याद नहीं है कि सोने की इच्छा मानो बड़ी खतरनाक होती है। सोने की अधिकता आपको बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन राजा ने इसकी परवाह नहीं की और कहा, मुझे जो कुछ चाहिए मैं वही प्राप्त करूंगा। शांतिदूती ने राजा के इच्छा को पूरा कर दिया। अचानक राजा को बड़ी खुशी हुई, लेकिन जैसे ही उन्होंने किसी अन्य वस्तु को सोना बनाने की इच्छा की, वह वस्तु भी सोना बन गई। जैसे जैसे राजा ने सारे संभव वस्तुएं सोने में बदल दीं, उनकी खुशी और लालच भी बढ़ती गई। लेकिन दिन बीतते जा रहे थे और राजा का मन फिर भी सुखी नहीं हो रहा था। वह एक दिन अपने राजमहल में अकेले थे और सोच रहे थे कि उन्हें क्या चाहिए। तभी उन्हें एक शिशु की आवाज सुनाई दी। शिशु का नाम था विशाल। विशाल ने राजा की ओर हंसते हुए देखा और कहा, पिताजी, क्या आपने सोने की इच्छा की है। राजा ने हाँ कर दिया। विशाल ने वहां से एक पत्थर उठाया और कहा, पिताजी, सोने की इच्छा अच्छी नहीं है, क्योंकि सोना आपके हाथों से छू जाता है, लेकिन ये पत्थर सदैव आपके साथ रहेगा। राजा ने विशाल की बातों से समझार किया और अपनी लालची मनोकामना से निपटने का निर्णय किया। उन्होंने शांतिदूती को धन्यवाद दिया और उनसे कहा, धन्यवाद मुझे बताने के लिए कि सोने की इच्छा से बेहतर है हमें तो अपनी समृद्धि का सम्मान करना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने लालच और स्वार्थ से परे होने का संदेश सभी को सिखाया। वे अब धन के प्रति नहीं बल्कि अपने प्रेम और सहयोग के प्रति महत्व देने लगे। राजा ने देखा कि वास्तव में समृद्धि उसके पास नहीं थी, वरन यह उसके भावों और दिल में था। इस रूपांतरण से राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन को समृद्धि, प्यार और सहयोग के साथ गुजारना सीख लिया और उन्होंने अपनी लालची और स्वार्थी विचारधारा को पीछे छोड़ दिया। इसी बात को याद रखकर हर व्यक्ति को समझाया गया कि धन का दास नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसे सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और प्रेम और सहयोग को महत्व देना चाहिए। इसीलिए राजा हरिश्चंद्र के किसी भी भाषा में कहानी गोल्डन टच आत्मसंयम, विचारधारा और सहयोग का महत्व सिखाने वाली एक सुंदर चेतनावादी कथा है।